Hello everyone, welcome to Zilla Vigyan. Today we are going to discuss our important question of reproduction. एंड यहाँ से बेटा आपके एग्जाम के अंदर ना काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो चैप्टर की वेटेज जो बनती है वो तकरीबन तकरीबन आपको 5 से 6 मार्क्स की आपकी वेटेज बनती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरली यहाँ से आपके ह्यूमन बीइंग से मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पे आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी क्या होता है, एचआईवी क्या होता है। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इंक्लूड करे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करा है। तो अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने से ही आपको आउटपुट मिलेगा। बीच में एक दो क्वेश्चन देख के स्किप कर देंगे तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो पहले ही आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं एंड मेंशन द इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सर न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसे आज हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, कल हमारे भी अगर हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या होंगे, हमारी स्पीशीज से ही न्यू जनरेट हो रहे हैं। तो न्यू स्पीशीज का जनरेट होना आपके एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, ऑर्गेनिज्म से, उनको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सर डीएनए कॉपिंग का क्या मतलब है, आपको पता है कि डीएनए कॉपिंग का मतलब होता है बेसिकली रेप्लिकेशन, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बेसिकली ना। तो आपके जैसे एक एक आपके जो कैरेक्टर्स हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, वो आपसे आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, डीएनए कॉपिंग कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पढ़िएगा कि डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ऑफ each replicate डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल्स। तो वही है कि डीएनए की जो आपकी कॉपीज होती है वो आपके डॉटर सेल्स के पास पास हो जाती है। वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। अगर हमारी जो डीएनए कॉपी होती वो अगर एकदम एग्जैक्ट होती तो आप अपने माता पिता के एकदम हूबहू दिखने में होते, बट ऐसा तो है नहीं। तो यानी जब आपकी कॉपी होती है तो उसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ आपकी वेरिएशंस जरूर आती है। ठीक है, और यही वेरिएशन आपके इवेल्युएशन को लीड करती है। तो अपने को रिप्रोडक्शन समझ में आ गया और इंपॉर्टेंस समझ में आ गए आपके डीएनए कॉपिंग। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ये आपको बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2021 के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिनेशन की बात करें तो अगर डेफिनेशन में पता है कि पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे क्या कहलाता है, आपका पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आपके मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपको पता है कि जब इनकी फ्यूजन होती है तो यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो पहले क्या लिखा है कि पॉलिनेशन प्रिसीडेड फर्टिलाइजेशन। तो पहले आपका पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन होता है और बाद में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, when the pollen grain have germinated and male gametes are carried to ovule। तो यानी पहले पॉलिनेशन होता है, आपका ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के अंदर, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। पॉलिनेशन का पर्पस क्या है, इट कैरीज द मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। पॉलिनेशन का मतलब आपका यही है कि भैया आपका जो मेल गैमेट्स है जब तक वो फीमेल गैमेट्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे तो आपका कैसे आगे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो पॉलिनेशन आपके मेल गैमेट को कैरी करता है। और अगर हम किसकी बात करें बेटा आपसे, अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें किसकी, आपके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, आपका फर्टिलाइजेशन के अंदर सर हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है।
पॉलिनेशन कैसे आपको मैंने बताया था, पॉलिनेशन एयर के द्वारा भी हो सकता है, वाटर के द्वारा भी हो सकता है, मतलब इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, ये इट इज अ बायोकेमिकल या फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अकरेंस कहाँ होता है, इट इज ओनली अकर इन अ सीड ऑफ प्लांट, और ये कहाँ अकर होता है, आपके प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, हर जगह कर होता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि डिफाइन द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बायसेक्सुअल, मतलब यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए। यूनि मतलब क्या होता है बेटा आपका, यूनि मतलब होता है एक, और बाई मतलब होता है आपका दो। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर कंटेन आइदर स्टीमन और कार्पल, मतलब आपका ऐसा कोई प्लांट जिसके पास सिर्फ स्टीमन हो या फिर कार्पल हो, मतलब एक चीज इसके अंदर जहां पर मौजूद हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। अगर हम बायसेक्सुअल की बात करें तो जिनके पास आपका स्टीमन और कार्पल दोनों कंसिस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, इसके क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल होगा। क्लियर है वाली बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जहां पर आपकी पॉलिनेशन आपकी क्या होती है बेटा, एक ही प्लांट में या फिर दो फ्लावर जो आपके सेम स्पीशीज के हो उनके अंदर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप यहाँ पे पढ़ना कि सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पॉलिनेशन की बात कर रहा हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो आप अगर एक फ्लावर है, तो अगर उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है उसी की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे आप, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है कि जहां पर दो डिफरेंट प्लांट्स आपके मौजूद होते हैं, तो जहां पर पॉलिनेशन दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रही हो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जहां पर सेम प्लांट के बीच में हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं बेटा वो आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। मतलब कि भैया पॉलिनेशन पानी कराएगा, हमारा इंसेक्ट कराएंगे, इंसेक्ट उठा के लेके जाए, नहीं भैया, यहाँ पे पॉलिनेशन वो अपने आप करा लेते हैं, वो किसी भी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर वो आपके एजेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे वाटर, विंड, इंसेक्ट्स, ये आपके एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यहाँ पर वो कैसे होते हैं आपके, इन लार्ज इन नंबर। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर स्मॉल होते हैं, जबकि क्रॉस के अंदर ये कैसे होते हैं बेटा, लार्ज होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कोई भी वेस्टेज आपकी नहीं होती, यानी नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी वेस्टेज आपकी काफी ज्यादा होती है और इकोनॉमिकल नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी बैठता है। यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव नॉर दे प्रोड्यूस नेक्टर, मतलब ये इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, इनका कलर इतना अच्छा नहीं होता जिससे आपके ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। बट यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में ये जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और फिर 6 वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो सेम जेनेटिक की होती है। यहाँ पर आपके डिफरेंट जेनेटिक अब मेक हो सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट जेनेटिक्स होते हैं और यहाँ पर आपके सेम जेनेटिक्स होते हैं। तो आपको 6 पॉइंट बताए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तकरीबन तकरीबन 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको वहां पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम
one sexually transmitted disease is caused due to bacterial infection and viral infection, and how can these prevented? तो आपको बैक्टीरिया जो होती है वो एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल आपको पता ही है, और एक वायरल इन्फेक्शन। तो आपको दोनों के नाम बताने हैं। तो आप बता दीजिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का भी आप नाम ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका लिखा है गोर्निया नाम लिखा है, ये गोनोरिया नाम है, तो ये आपका क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया आपका नाम है एड्स। एड्स आपकी जो है वो किससे होती है, आपके वायरस से होती है। ठीक है, आपसे 1 मार्क्स में आपकी इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई थी, मतलब इसकी फुल फॉर्म। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये वाली डेफिनेशन आप याद रखिएगा, और इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अच्छा, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर हम चाहें, अगर आपके ये एड्स हमसे ना फैले, तो इसके काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के मेथड से आपको याद होगा। तो इसको सबसे बढ़िया, अगर हम सेक्सुअल बिहेवियर को अपना कंट्रोल किया जाए, और अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ट्राई टू यूज सम प्रोटेक्शन जस्ट लाइक कॉन्डोम ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट। मतलब जब से आप इंटरमीडिएट होती है आपके, जब आपका होता है, तो उसके अंदर आप प्रोटेक्शन यूज करने की कोशिश करें, तो जहां पे आपका स्किन टू स्किन टच बेसिकली अवॉइड हो। ठीक है, तो ये आपका एड्स से बचाव था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग एग्जांपल। आपको डायग्राम बनाते हैं। देखो, डायग्राम के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे। जो आपको अच्छे से डायग्राम पढ़ने हैं, वो किसका डायग्राम पढ़ना है, आपको एक तो फ्लावर का डायग्राम पढ़ना है बहुत अच्छे से। एक आपको वहां पर जो आपने वो पढ़ा होगा ना, पॉलिनेशन वाला, जहां पे ओवरी वगैरह की बात हुई हुई है, तो वो वाला डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना है। थर्ड वाला आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फोर्थ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला आपको अमीबा का, अमीबा की जो आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है अमीबा के बारे में, अमीबा में। इसके बाद आपका हाइड्रा, और एक आप याद रखिएगा इसका पेरेंट्रिया। ठीक है, तो ये 4-5 है बेसिकली जिसका डायग्राम आपको आना चाहिए। यहाँ पे बाइनरी फिजन अमीबा की बात की गई है, और आपके लीफ में बर्ड्स की बात की गई है, तो इन दोनों का डायग्राम आपको बताना है। आपको पता है बाइनरी मतलब एक चीज का दो पार्ट में टूटना क्या कहलाता है, आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका इसमें टूटा, यहाँ पर आपका आगे टूट गया, और किसमें बन गया, आपके दो डॉटर सेल्स के अंदर ये टूट गया है। अगर हम यहाँ से लीव्स और बर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये लीफ है, लीफ के अंदर यहाँ पर क्या मौजूद है, आपके यंग प्लांट्स मौजूद है, और ये आपका मार्जिनल एडवाइसर बर्ड्स है। तो ये वाला डायग्राम अगर आप छोड़ना चाहें तो नीचे छोड़ सकते हैं, और बाकी आपको ऊपर वाला डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, स्टेट टू बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखा है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो जो डीएनए मौजूद होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर, वो आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसकी, मेकिंग प्रोटीन की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, कई बच्चे इसके अंदर आंसर क्रोमोसोम भी कर देते हैं, कुछ हद तक सही रहता है, बट वहां पे आप आंसर कीजिएगा डीएनए। तो जो आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए मौजूद होता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है किसके लिए, जो प्रोटीन बनाने के लिए। अब क्या क्या ये आपकी बेसिकली होती है प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर, तो पहला क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। उसके बाद एडिशनल सेलुलर अपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो प्रोटीन बनाने के लिए वहां पर आपका प्रोसेस होता है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि कैसे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्टी आपका क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे चल के हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव इन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रीजनरेशन। आपसे पूछा जाएगा तो रीजनरेशन तक ही खत्म कर देंगे, बाकी का आगे का क्वेश्चन इतना नहीं पूछेंगे।
बट क्या पूछा गया है कि व्हाट इज रीजनरेशन, state a reason why a more complex organism cannot give rise to new individual through this method. क्या पूछा है कि आप सर रीजनरेशन के बारे में बताएं कि रीजनरेशन होती क्या है। तो रीजनरेशन क्या होता है अगर आपको पता हो तो रीजनरेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब आपका अगर मान लीजिए जैसे आपने एक स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो जो आपकी लिजार्ड करके जो मॉन्स्टर होता है तो उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो वो उसको अपने आप जनरेट कर लेता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। So regeneration is the ability to fully differentiated organism to give rise to a new individual organism from its body parts. अगर कोई एक body part आपका कट जाए या कुछ हो जाए तो उसको नया आपका वो body part को अपने आप बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं, regeneration बोलते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब रीजनरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कल को किसी का हाथ कट जाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने कुछ दिन के अंदर उसका अपने आप नया हाथ आ गया, नहीं, वो रीजनरेट नहीं कर सकते। अब वो पूछते हैं कि सर रीजनरेट क्यों नहीं किया जा सकता, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से हम इसको राइज नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारे आपके कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन क्या हो गया, देयर आर लेबल डिवीजन इन आर बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डिविजन्स हैं, काफी अलग अलग सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्ट सिस्टम, तो इस वजह से भी आपका नहीं हो सकता। और रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो ये रीजनरेशन होता है ये आपके कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही आपके कैरी आउट करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। तो इन बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि रीजनरेशन होता क्या है भाई साहब, आप वो बताइए, और उसके बाद आप क्या बताइए कि रीजनरेशन आपका कैरी आउट फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकता। तो हमने चारों पॉइंट्स पढ़ लिए और रीजनरेशन के बारे में भी वो पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगेन एसटीडी से आ गया कि व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। चार डिजीज का नाम बताएं और विच वन ऑफ देम डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल है। तो आपसे बात की गई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, तो आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि जहां पे ट्रांसमिशन कहां से होता है आपका, थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जहां पर भी आपका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है वहां पर आपका क्या होता है, इस एसटीडी ट्रांसफर होता है। तो यानी जिसको अगर कोई मान लीजिए एसटीडी में से कोई भी आपका मतलब कोई भी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, तो वो आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर आपका ट्रांसफर होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, लिव इन वार्म मॉइस्ट एनवायरमेंट, आपको पता है सेक्सुअल एनवायरनमेंट से, तो आपका यहाँ से हो सकता है। चार डिजीज का नाम बता दीजिए, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के आपके चार डिजीजेस लिखी हुई है और इनमें से कौन सा आपके इम्यून सिस्टम को हरा देता है। तो एड्स जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। जो एड्स होता है बेटा वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, आपकी बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज कर देता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाती। तो आप एक्चुअल में एड्स ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है आपके, जैसे मान लीजिए आपको एड्स हो गया तो जो आपकी बॉडी के अंदर लड़ने की ताकत रहती है। आपको कोई बीमारी हुई तो आपकी बॉडी के अंदर वो सेल्स मौजूद रहते हैं जो क्या कहते हैं कि भैया हम इससे जाके लड़ेंगे। तो वो क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो आपके एड्स बीमारी यानी जो एचआईवी वायरस होता है वो उस लड़ने वाली क्षमता को ही खत्म कर देता है, तो जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां लगने लगती हैं जिस वजह से आपको वीक महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिस्ट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस करा है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन
एंड मल्टीपल फिजन। तो आपको बाइनरी का मतलब क्या है कि एक चीज का दो पार्ट में टूटना क्या कहलाता है, बाइनरी। और एक चीज का छोटे 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 काफी ज्यादा पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है, मल्टीपल। ठीक है, तो फिजन मतलब होता है टूटना, तो एक पार्ट का बड़े पार्ट छोटे छोटे पार्ट में टूटना मल्टीपल फिजन, और एक का दो पार्ट में टूटना बाइनरी फिजन। तो इट इज अ डिवीजन व्हेन द पेरेंट इनटू टू नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। तो एक का डिवीजन हो जाना दो डॉटर इंडिविजुअल के अंदर, उसको बाइनरी बोलते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन होता है पेरेंट का इनटू स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल, काफी ज्यादा आपके स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स में होता है, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दो डॉटर्स आपके जो बनी होती हैं, जो दो डॉटर सेल्स बने होंगे आपके, वो कैसे होते हैं, जस्ट बाय सिंपल डिवीजन। यहाँ पर जो आपके होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, आपके नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का काफी बार डिवीजन होता है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। इसका डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं कि मान लीजिए एक को आपने डिवाइड किया तो छोटे छोटे काफी इसमें चार पांच में से टूट गया। और इसके अंदर आप इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा का दे सकते हैं। अमीबा आपको पता ही है, अमीबा टूट के दो डॉटर सेल जैसे बनाता है। तो इसका ऐसे छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हैं जिसको आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एचआईवी होता क्या है, और इज एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस क्या करता है, जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे वीक करने लगता है, और एड्स आपकी बॉडी के अंदर फैला देता है, मतलब आपको डिजीज एड्स हो जाती है। तो एड्स फैलाता कौन है, आपका एचआईवी वायरस फैलाता है। ठीक है, ये आपका किस किस तरीके से हो सकता है एड्स, आपको पता है कि अगर आप किसी के साथ, कोई भी एड्स वाला बंदा है जिसको हो रखा है, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रांसलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम, आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को एड्स है तो उसका ब्लड अगर आपको चढ़ा दिया जाए तो आपके बॉडी के अंदर एड्स हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड ट्रांसफर हुआ है। तीसरी चीज, अगर हमने निडल की बात करें, अगर मान लीजिए उसको निडल निडल हमने लगाई, आपको किसी, आजकल कोविड की वैक्सीन चल रही है तो हमने उसको निडल लगाई, और वही निडल अगर आपके अंदर यूज कर ली गई तो आपको भी एड्स होने के चांसेस है। तो ये निडल वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, अगर मान लीजिए किसी मदर को एड्स है तो उससे बच्चे को होना भी आपका तय रहता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका तय रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो आप ये वाला आंसर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से देखने को जरूर मिलेगा, तो इस वाली चीज टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एड्स। अभी आपको मैंने एड्स के बारे में बताया, और लिस्ट 4 मेथड और प्रिवेंशन, मतलब आप किसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एड्स मैंने बताया, एड्स मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता किससे है, आपके एचआईवी वायरस से होता है। ठीक है, 4 आपको प्रोटेक्शन बताने। पहली चीज क्या कीजिए कि यूज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि ड्यूरिंग इंटरमीडिएशन, मतलब आप किसके साथ भी इंटरमीडिएट हो रहे हैं, आप बात हो रहा है सेक्सुअली, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ट्राई टू यूज कॉन्डम कॉन्डम। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन को आप यूज करें। अवॉइड शेयरिंग निडल्स, मतलब आपने एक बंदे को निडल दी, उसके बाद वही निडल आप दूसरे को दे रहे हैं, तो आप इस चीज को, निडल को यूज ना करें। तीसरी चीज, टेस्ट ब्लड फॉर एड बिफोर ट्रांसफ्यूशन। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले आपने देखा होगा कि वहां पे वो ब्लड को चेक करते हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये एड्स मौजूद तो नहीं है। अगली चीज, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन। ऐसा कोई भी अननोन पर्सन हो उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, वरना आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल इजी है, कि आपको क्या बताना है, बडिंग इन हाइड्रा बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बडिंग बतानी है किसमें, हाइड्रा के बारे में। तो बडिंग क्या होता है, बेसिकली आपका रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बडिंग बाय यूजिंग रीजनरेटिव सेल्स। यहाँ पे आपका हाइड्रा ग्रो करता है, और इसके बाद नीचे आपका ये डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ से पेरेंट हाइड्रा है, ये आपका बर्ड ग्रो करना स्टार्ट हुआ। जैसे ही न्यू हाइड्रा आपका ग्रो हुआ, ये आपका पुराने वाले हाइड्रा में से डिसअटैच हो गया, मतलब आपका अलग निकल गया, और धीरे धीरे ये अपने आप को एक पूरे न्यू हाइड्रा के अंदर डेवलप कर लेगा। तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर, जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैं करा चुका हूँ, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जैसे आप बताइए कि आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईयूसीडी इज डिफाइंड एज इंट्रा यूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो मतलब आपके जो प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उसको रोकने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। आपका जो फिजन कैरी होता है अमीबा में वो कैसा होता है, मैंने अभी बताया, इट इज अ बाइनरी फिजन। आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म बाय ओवरीज इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो आपके ह्यूमन फीमेल के अंदर आपका पहला वाला क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और सेकंड क्या हो गया, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। तो इन तीनों का आपका यूज वहां पर सिक्रेशन करता है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता था, तो डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप इसको याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए कॉपी जो होती है वो आपकी क्यों नेसेसरी होती है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा। अगला प्यूबर्टी क्या होता है, आपको पता है कि प्यूबर्टी क्या होता है आपका, कि जैसे जैसे आप क्या नाम आपकी एजेस के अंदर आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मतलब 11 से लेके 14 साल के आसपास 10 से लेके 15-16 साल के आसपास, तो जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज अ बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी व्हेन द एज ऑफ 10 से 12 आपकी 10 से 14 गर्ल्स में और 13 से 15 बॉयज में। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका डेवलप होना स्टार्ट होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं। और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको बियर्ड दिखना लोगों के, ठीक है, और आपको फिर में अंडर अंडर आर्म्स के अंदर आपको आपके हेयर्स को ग्रो होना, आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपके हेयर्स का ग्रो होना, तो वो सारे आपके पार्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाइनरी फिजन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बाइनरी फिजन और अमीबा के बारे में। अमीबा के अंदर होता है, तो बाइनरी फिजन होता क्या है कि जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका न्यू इंडिविजुअल बनता है और वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आपका ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और यहाँ पे इसने दो डॉटर न्यूक्लियाई को बनाया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो बडिंग के अंदर क्या होता है कि बडिंग के अंदर अगर हम नंबर की बात करें तो स्पोर के अंदर काफी ज्यादा लार्ज नंबर आपके स्पोर्स डेवलप होते हैं, पर बडिंग के अंदर सिर्फ आपका एक या फिर फ्यू बर्ड्स आपके डेवलप होते हैं। ये आपका लिमिटेड होता है, ये आपका फार एंड वाइड होता है। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो आपके पुराने वाले के अंदर से ही बनता है, जैसे अभी आपने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा था, बडिंग इन हाइड्रा। बट स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो आपके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में बनता है थ्रू जर्मिनेशन। तो ये दोनों के बीच में एग्जांपल है, आप आई होप इन दोनों के बीच में एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में आप भैया अंतर बताइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट होता है, सेक्सुअली के अंदर जनरली आपके बाय पेरेंट होते हैं। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर आपका मियोसिस अकर नहीं होता और कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ना तो फर्टिलाइजेशन होता। तो बट आपके अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मियोसिस अकर होता है, आपका गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर, यीस्ट के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, वीट में, ह्यूमन बॉडीज के अंदर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इसके सारे आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना। और अगर आपको इसी ऐसे आप और वीडियोस चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।